लेकिन इस करेक्शन में लिया क्या जा रहा है, फंड्स क्या खरीद रहे हैं, कौन से सेफ बेट हैं, इन पर भी जरा कुछ आंकड़े देख लेते हैं। फरवरी महीने में यानी कि पिछले महीने में ही म्यूचुअल फंड्स ने एक दबा के एक अच्छी खासी खरीदारी की और बड़े बड़े नामों में खरीदारी की है। क्यों खरीदारी की है, कितनी खरीदारी की है, कहाँ वैल्यू है, ये सब आंकड़े भी आपके सामने अब हम रखते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन आंकड़ों के साथ मौजूद भी हैं और उनसे हम चर्चा कर लेते हैं किस तरह से नंबर्स मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। खास तौर से सत्यम से हम ये चर्चा करेंगे कि नंबर्स कैसे हैं इनमें और अभी कहाँ पर म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। तो सत्यम बताइए कौन से आंकड़े हैं। जी सर, तो ये वो आंकड़े हैं जो फरवरी महीने में जहां पर म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा खरीदारी की है, और साथ ही हमने ये भी कंपाइल किया है कि इनमें कितनी करेक्शन आ चुकी है इनके 52 वीक हाइज से। तो अगर हम देखें, इसमें सबसे ज़्यादा खरीदारी म्यूचुअल फंड ने फरवरी में HDFC बैंक में की है। 6000 करोड़ की खरीदारी की गई है। इसमें स्टॉक 6.8% नीचे ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से, जो कि 1880 का था। अभी ये 19 के मल्टीपल पर भी काम कर रहा है। तो बैंकिंग एक तरीके से जो फेयरली वैल्यूड लग रहा था वो अभी भी बना हुआ है। 6000 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर हमें देखने को मिली। एक न्यूली लिस्टेड कंपनी भी है इसमें सर, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। हेक्सावेयर टेक में भी म्यूचुअल फंड्स ने 4200 करोड़ की खरीदारी की है फरवरी में, लेकिन इसका PE 38 पर अभी काम कर रहा है। और अगर हम परसेंट फॉल की बात करें तो वो 13% का लगभग देखने को आ चुका है अभी। TCS भी है इस लिस्ट में, जहां पर 3900 करोड़ की बाइंग म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखने को मिली है। स्टॉक अपने हाई से 22% करेक्ट भी हो चुका है और इसका PE मल्टीपल अभी 26 का बना हुआ है। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट है, जिसमें 2400 करोड़ रुपयों की बाइंग म्यूचुअल फंड्स ने की है। ये भी अपने 52 वीक हाई से 10.6% तक करेक्ट हो चुका है और इसका PE मल्टीपल अभी 50 का बना हुआ है। और इसमें लास्ट कंपनी है पहली लिस्ट में कोटक महिंद्रा बैंक। ये अपने मतलब 52 वीक हाइज के पास ही ट्रेड कर रही है अभी, लेकिन इसमें भी 2300 करोड़ की म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी महीने में बाइंग की है। तो नितलेश सर, 5 शेयरों की ये सूची है। इसमें देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी दोनों है। इसमें देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है और कोटक महिंद्रा बैंक जो कि अपने नए हाइस पे कामकाज कर रहा है वो भी है। हेक्सावेयर इसलिए क्योंकि IPO था तो OFS था, एक फंड ने बेचा दूसरे फंड ने खरीदा, तो इसको तो अगर हम अलग भी रख दें, ये बाकी 4 नामों में से HDFC बैंक, TCS, अल्ट्राटेक, कोटक, ये चारों इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हैं। अगर किसी को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो कोई नाम? देख, कोटक में मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। कोटक मैंने रिकमेंड किया हुआ है 1930 के आसपास, जब इसने एक ब्रेकआउट दिखाया था। और मेरा जो टारगेट है इसके ऊपर, अगर ये 2050 के ऊपर निकलता है तो 2200 की तरफ स्टॉक जाते हुए लग रहा है। HDFC बैंक ऑलरेडी 1600 1580 ये लेवल के आसपास रिकमेंड किया हुआ है। और हेक्सावेयर को एक बार मैं देखना पसंद करूंगा, उसका स्टॉक। देखो, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली गिरावट ही हमें देखने को मिल रही है। 735 750 ये लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो किसी को कॉन्ट्रा प्लान करना ही है तो 760 ये लेवल अगर ये निकालता है तो आप 740 के स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो बाइंग साइड का। ओके, तो ये पहली 5 शेयरों की सूची, जिनमें से 2-3 नाम अगर आप पिक करना चाह रहे हो तो वो नाम आपको नितलेश सर ने बताया। अब जरा दूसरी 5 शेयरों की सूची भी सत्यम रखिए, कौन से हैं और देखे जरा उनमें क्या है। जी सर, तो मार्च में हमने देखा कि बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है, लेकिन अगर हम फरवरी का डेटा देखें सर, तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके बाद फिर एक्सिस बैंक भी है इस लिस्ट में, जिसमें 1900 करोड़ की बाइंग की गई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। और ये 21% करेक्ट भी हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। 1339 का इसका हाई था, अभी 1047 के पास ट्रेड कर रहा है। और मल्टीपल भी, PE मल्टीपल भी इसका 12 ही है। तो ये वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है सर। पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं, 1800 करोड़ की बाइंग यहाँ पर भी आई है। 23% का करेक्शन भी इसमें आ चुका है। और अगली कंपनी एक और हैवी वेट लार्सन एंड टूब्रो भी है इस लिस्ट में, जहाँ पे 1700 करोड़ की म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आई है। 16.6% के आसपास की करेक्शन है और इसका PE मल्टीपल अभी भी 33 का ही है। ICICI बैंक एक बार फिर से एक बैंकिंग काउंटर है इसमें, यहाँ भी 1700 करोड़ की बाइंग की गई है, लेकिन ये भी 3.5% ही करेक्ट हुआ है अपने 52 वीक हाई से और इसका PE मल्टीपल 19 है। एक FMCG का काउंटर वरुण बेवरेजेस भी है इसमें, जो 1600 करोड़ की यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आई है। इसमें 70 के PE पर काम कर रहा है और 18% तक ये करेक्ट हो चुका है। 681 का 52 वीक हाई था, फिलहाल 550 555 के आसपास ये आज
ट्रेड कर रहा है सर वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस में कुछ एडजस्टमेंट भी था इनके MSCI में आने को लेकर, जिसकी वजह से शायद यहाँ फ्लो अच्छा था। लेकिन अदरवाइज में 2-3 नामों में नितलेश सर एक चीज़ ऑब्जर्व किया आपने कि बैंकिंग में बड़ी बाइंग हो रही है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, वैल्यू तो है ऑब्वियसली PSU में भी और प्राइवेट में भी। सो बैंक्स में से ये बचे हुए 2 नाम एक्सिस और ICICI ये कैसे लग रहे हैं? और एक L&T को देखो, 3150 रुपये पे इसका मेडन बायबैक प्राइस है। इन द हिस्ट्री एक ही बार बायबैक हुआ और 3150 उसका प्राइस है। उसी के आसपास ये शेयर अभी घूम रहा है। करना क्या चाहिए इन तीनों में? देखो, मैं L&T के साथ ही जाना पसंद करूंगा। L&T में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक अभी एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो ऊपर की टारगेट जो होगी वो 3420 3450 ये लेवल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इनिशियल लेवल के ऊपर देखेंगे। इस लेवल को मेंटेन करता है स्टॉक तो फिर हम लोग ऊपर में जो फिर से 3600 ये लेवल का क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो 3600 तक के जोन शायद आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर पोजीशन जो है वो आपको L&T दिखाई पड़ रहा है। और ये एक्सिस और ICICI इन दोनों में कुछ है कि अच्छा नाम खरीदने लायक? देखो, एक्सिस में अगर हम लोग बात करेंगे तो जब तक ये स्टॉक 1020 ये लेवल के ऊपर खड़ा है तब तक आप इसमें क्या करके चल सकते हो, बाइंग करके चल सकते हो। तो एक्सिस बैंक इनमें से एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ये सभी वो नाम हैं जो क्वालिटी हैं, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो ख़राब हो। अच्छे नामों में कहाँ म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कौन ऊपर से कितना नीचे आ चुका है, किसमें क्या वैल्यू और जानकार क्या मान रहे हैं, ये सारा लेखा जोखा आपके सामने सत्यम ने रखा है। आप इन आंकड़ों को देख सकते हैं और अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इनको भी ज़रूर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम, ये सभी आंकड़े हमारे साथ शेयर करने के लिए और इन सब पर आज बातचीत करने के लिए।